हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास दोनों ही तत्व प्रधान गद्य की विधाएं हैं। प्रायः उपन्यास और कहानी के तत्व निर्धारण में विद्वानों ने एक ही पद्धति अपनाई है और 6 तत्व निर्धारित किए हैं, परंतु वास्तव में कहानी और उपन्यास दो स्वतंत्र विधाएं हैं। निसंदेह दोनों गद्य विधाएं हैं और दोनों के शिल्पगत उपकरण भी समान हैं, किंतु दोनों के आकार, मूल संवेदना, रचना प्रक्रिया आदि में पर्याप्त अंतर होता है। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं जो कि एक दूसरे से अलग रही हैं। तो अब समझते हैं हम कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास में पहला अंतर तो आकार का ही है। उपन्यास समाज की पृष्ठभूमि में किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन करता है, जबकि कहानी के किसी अवसर विशेष का ही चित्रण किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति के किसी एक घटना, उसके जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जिस प्रकार से नाटक और एकांकी का जो संबंध है वही कहानी और उपन्यास का संबंध है। तो और उपन्यास प्रायः भाव प्रधान नहीं होते, किंतु असंख्य कहानियाँ भाव प्रधान होती हैं। उपन्यासकार अपने सभी पात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विधि द्वारा चित्रण करता है, किंतु कहानीकार कतिपय पात्रों की कतिपय विशेषताओं को भी अंकित करता है। उपन्यास में कथा प्रधान होती है, जबकि कहानी में चरित्रण या समस्या की प्रधानता होती है। उपन्यास में प्रासंगिक कथाएं, प्रकृति वर्णन, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक समस्याओं का विश्लेषण विस्तार से किया जाता है, किंतु कहानी में यह संभव नहीं है। उपन्यास में विस्तृत झांकी यानी बहुत विशाल झांकी प्रस्तुत होती है, तो कहानी में मात्र चरित्र की झलक। उपन्यास का आकार विशाल होता है, इसलिए अनेक समस्याएं विस्तृत विश्लेषण एवं अनेक उद्देश्यों से समन्वित होती है, लेकिन कहानी का शब्द, प्रतिशब्द एवं वाक्य निरंतर, निश्चित और लक्ष्योन्मुख होता है। उपन्यास के पात्र और नायक कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कहानी के प्रत्येक पात्र पर कहानीकार का अंकुश रहता है। उपन्यास में युग का विस्तृत चित्रण मिलता है, यानी कई युगों की बातें कही जाती हैं, तथा कहानी उसकी संक्षिप्त झलक दिखाई देती है। उपन्यास में पात्र संख्या पर विशेष प्रतिबंध नहीं है, किंतु बहुसंख्यक पात्र हो सकते हैं, जबकि कहानी में पात्रों की सीमित संख्या ही रहती है। कभी कभी तो कहानी एक पात्री भी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास विशाल पृष्ठभूमि में और अनेक पात्रों वाला, अनेक घटनाओं वाला, संपूर्ण जीवन वाला होता है, जबकि कहानी कम पात्रों वाली, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन और सीमित पात्र ही होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कहानी और नाटक में अंतर, कि कहानी और नाटक किसे कहते हैं। तो विद्वानों ने कहानी और नाटक में पर्याप्त अंतर बताया है। सर्वप्रथम अंतर यह है कि कहानी एक श्रव्य विधा है और कहानी नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। कार ने नाटक के बारे में लिखा है कि इसमें धीरोदात्त आदि नायकों की अवस्था की अनुकृति होती है। कहा कि अवस्था अनुकृति नाटकम रूपम दृश्योपचत्ते। कहानी में कथोपकथन अल्प विराम में होता है। इसके विपरीत नाटक का प्रधान कलेवर संवादों और कथोपकथनों से ही निर्मित होता है। कहानी का कथानक सरल, सपाट एवं संक्षिप्त होता है, जबकि नाटक का कथानक अनेक नाटकों से
पताका, प्रकृति आदि से जुड़े रहने के कारण जटिल होता है। कहानी का आकार छोटा होता है, वह एक बैठक में समाप्त हो जाती है, परंतु नाटक के साथ ऐसा नहीं होता, वह 3-4 घंटों में समाप्त होता है। कहानी के पात्र सीमित 1 या 2 ही रहते हैं, जबकि नाटक में अनेक पात्र होते हैं, क्योंकि उसके साथ अवान्तर कथाएं संबंधित होती हैं। कहानी में कहानीकार किसी एक समस्या या उसके किसी अंश को ही प्रस्तुत करता है, जबकि नाटक में नाटककार अनेक समस्याओं को उभारता है और उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। कहानी में कहानीकार का उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा व्यंजित होता है, जबकि नाटक में कथानक के विस्तार के साथ साथ पात्रों का चरित्र विकास भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जीवन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत हो जाती है। कहानी में रस व्यंजित होता है, परंतु कभी कभी नहीं भी होता है, पर नाटक का सारभूत तत्व सारानुभूति ही है। जैसा कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाटक शास्त्र में लिखा है कि ना ही रसाद्रते कश्चिदथ प्रवर्ते। दोस्तों, अब हम जानेंगे कहानी और रेखा चित्र में क्या अंतर है। तो कहानी की सर्वप्रथम परिभाषा आज तक निर्धारित नहीं हो सकी, क्योंकि यह एक सतत विकासशील विधा है। पाश्चात्य साहित्य, विशेषकर अंग्रेजी साहित्य के संकेतों से प्रभावित रेखाचित्र वास्तव में कहानी और निबंध के मध्य झूलती विधा है। हिंदी में निबंध तथा कहानी पर लिखी गई आलोचना पुस्तकों में रेखाचित्र को कहानी या निबंध कला की सहायता शैली मान लिया गया है, या कहानी और निबंध की रचना सीमाओं को फैलाकर रेखाचित्र को उन्हीं के अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। रेखाचित्र में कहानी से अधिक मार्मिकता, निबंध से अधिक मौलिकता एवं रोचकता होती है। इसमें कहानी का कौतूहल है तो निबंध की गहराई भी। यशपाल के अनुसार रेखाचित्र कहानी की कला से प्रेरणा पाकर उत्पन्न हुई कला की नवविकसित स्वतंत्र शाखा है, ये कहा है यशपाल कवि ने। एक बार फिर से सुनते हैं कि यशपाल कवि जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रेखाचित्र कहानी कला की प्रेरणा पाकर उत्पन्न हुई कला की नवविकसित स्वतंत्र शाखा है। इसके बाद कहानी को परिभाषित करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा, विन्यास सब उसी भाव की पुष्टि करते हैं, जबकि रेखाचित्र में अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्ति अथवा संवेदना को जगाने वाली वस्तु सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप की देखी सुनी या संकल्पित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभारा रखा है कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखाचित्र कहलाता है। तो हिंदी में रेखाचित्र लिखने के सशक्त हस्ताक्षर हैं। वो किस किस के हैं वो देखते हैं। एक तो महादेवी वर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, रांगे राघव, अज्ञेय दिनकर, उपेंद्र नाथ अयस्क, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इस प्रकार से और भी कुछ कवि रहे हैं। तो कहानी और रेखाचित्र इन दोनों विधाओं का आपस में अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि कहानी एक कल्पित और सच्ची घटना या चरित्र दोनों पर आधारित होती है। इसमें अनुभूति की तीव्रता अपेक्षित है, जबकि रेखाचित्र किसी वास्तविक व्यक्ति के चरित्र का ही साकार रूप होता है, उसमें कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। कहानी में सामाजिकता होती है, रेखाचित्र अपेक्षाकृत अधिक वैयक्तिक होता है। कहानी में सांकेतिकता होती है, रेखाचित्र अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप वाला होने के कारण प्रधानता सांकेतिक होता है। कहानी का लक्ष्य या तो मनोरंजन होता है या वह जीवन के किसी सत्य खंड से की अभिव्यक्ति करती है। रेखाचित्र चरित्र विशेष के